नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी उत्तराखंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। आम के पेड़ कटे हैं। लगभग कितने पेड़ कटे? ये कम से कम तो 15 से 20 पेड़ कटे हैं टोटल लगा के अगर देखा जाए तो, जिसमें 5 पेड़ सागौन के हैं जिसकी मोटाई 3 से 3.5-4 फीट की होगी। मोटाई होती है, लंबाई तो उसकी 30 से 40 फीट हो सकती है, लेकिन जो उसकी गोलाई है वो उसकी 3 से 3.5 फीट है। ग्राम पंचायत लांघा में भूमाफिया लक्कड़ माफियों ने काट डाले ग्राम समाज की भूमि पर लगे प्रतिबंध। हरे सौगान के 6 पेड़ व 4 पेड़ आम के ग्राम पंचायत लांघा में ग्राम समाज जिसमें सागौन के 6 पेड़ व फलदार वृक्ष 4 पेड़ आम के लक्कड़ चोरों ने भूमाफिया से मिली भगत कर हरे पेड़ों को रात के अंधेरे में काट कर ले गए। बताया जा रहा है कि पेड़ काटने की सूचना जैसे ही ग्रामवासियों को लगी, ग्रामवासियों ने इसकी सूचना तुरंत ग्राम प्रधान व वन विभाग को दी, लेकिन अभी तक लक्कड़ चोरों का कोई पता नहीं चल सका, न ही अभी तक कोई कार्रवाई विभागों के द्वारा अमल में लाई गई। बताया जा रहा है कि उक्त भूमि ग्राम समाज के भूमि के आगे आम का बगीचा जिसको किसी प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा खरीदा गया है, उक्त प्रॉपर्टी डीलर के इशारे पर ग्राम समाज के भूमि पर लगे प्रतिबंध सागौन के पेड़ों को काटा गया है। ग्राम प्रधान का कहना है ग्राम समाज में कटे पेड़ों की शिकायत ग्राम पंचायत के द्वारा तहसील विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग को दे दी गया था। मौके पर लेखपाल ने जांच कर उक्त भूमि को ग्राम समाज की बताई है। जब इस संबंध में भूमि संरक्षण वन प्रभाग कालसी के डीएफओ से बात की गई तो उनका कहना था कि ग्राम समाज के भूमि पर कटे पेड़ों में वन विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। ये प्रकरण ग्राम प्रधान के अधीन होता है, इस पर ग्राम प्रधान ही कार्रवाई करेंगे। आज सभी ग्रामवासी इकट्ठा होकर वन विभाग और तहसील विभाग से कार्रवाई की मांग की। इतने दिनों से लक्कड़ माफिया की गिरफ्तारी न होने से अपना रोष प्रकट करते नजर आए और ग्रामवासी सभी एकजुट होकर लांघा रेंज अधिकारी से वार्ता करने के लिए रेंज कार्यालय पहुंचे, लेकिन रेंज अधिकारी ने न होने से इस प्रकरण की वार्ता विफल रही। ग्रामवासियों ने कहा अगर जल्दी से इस प्रकरण का खुलासा नहीं हुआ तो ग्रामवासियों को आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इस मौके पर ग्रामवासी किरण सिंह, शमशेर सिंह, तोमर अनिल, तोमर दीपक, रमेश धीमान, सुमंत चौहान, विनोद राणा, धीरज चौहान, पवन राणा, धीरज चौहान, पवन राणा, कमल सिंह, संदीप, मंजीत, रविंद्र तोमर, संतराम पवार आदि लोग मौजूद रहे। जंगलात वो कुछ सामाजिक पेड़ कटे हैं जिस कारण गांव वालों ने इसके ऊपर विविधा उठाई है और हम वन विभाग वालों को भी कॉल कर चुके हैं कि वो भी इस मसले को ये बोलना चाह रहे हैं कि ये हमारा मसला नहीं है, ये समाज का मसला है। अगर कल जो ग्राम सभा के अंदर जो सामाजिक ज़मीन है अगर वन विभाग वाले इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो जो समाज के पेड़ है जो हम उसको काटने के क्या परमिशन हमें जंगलात देगा क्या इसको? और दूसरी बात ये है कि जब कभी एक काश्तकार एक जंगल में कोई पेड़ काटने जाता है तो जंगलात वाले सभी लोग वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं कि पेड़ काट दिया। आज जो गांव समाज के अंदर जो अब बाहर के लोगों ने पेड़ काटे हैं यहाँ पे, उसके जवाबदार कौन होगा? ये वन विभाग होगा। इतना खनन चल रहा है, चोरी से हर माल निकल रहा है यहाँ पे, तो उसका जवाबदार कौन होगा? आपकी वन विभाग के अधिकारी से बात हुई, उनको क्या कहना? मैंने इनके रेंज ऑफिस से रेंजर साहब से भी बात की, वो उनको आवाज़ क्लियर नहीं आ पा रही। और जो इनका डेपू साहब है उनसे बात हुई हमारे यहाँ किसी आदमी से, तो उन्होंने बोला कि ये सामाजिक मसला है। तो अगर सामाजिक मसला इस ग्राम सभा के अंदर है तो समाज के हिस्से में कोई जंगलात का कोई हक भी नहीं कहने का। अगर उसके ऊपर पेड़ है तो वो गाँव के है, वो अपने मर्जी से अपने समाज के लिए कुछ भी कार्य करने के लिए काम कर सकते हैं। तो इसमें कोई समाज पर करेक्शन नहीं करेगा। और अगर ऐसा करेक्शन करना है तो यहाँ जिस जगह पे पेड़ कटे हैं तो आओ यहाँ पे और देखो कि ये क्या समाज के पेड़ तो तुम्हारे आप लोगों के लिए बिल्कुल अच्छे हो गए कि किसी बाहर के आदमी ने काट दिए। अगर गांव का आदमी, समाज का आदमी अपने इलाके में थोड़ा सा कुछ काम कर दे, उसके लिए तुम उसको 360 डिग्री पे सूली पे चढ़ाने को तैयार हो जाते हैं। यदि वन विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करते तो आप क्या करेंगे? तो कार्रवाई नहीं करता तो जिस बंदे ने इस चीज़ पे काम किया है तो उसको यहाँ बुलाया जाएगा। ग्राम सभा की मीटिंग है, पत्रकार महोदय आप लोगों की से यही ये सारा काम होगा। पुलिस थाना सहसपुर से आएंगे, इसके पूरी इलाके की छानबीन होगी, होनी चाहिए।
कितने पेड़ कटे? 5 से 6 पेड़ कटे हैं अपने। किस चीज के? सागुन के पेड़ कटे हैं। बाकी 4-5 पेड़ कुकाट के भी कटे हैं, जो लाम की लकड़ी मतलब और जो घास की लकड़ी थी उससे कटे हैं। तो हम लोगों ने रिपोर्ट भी की है, शिकायत भी की, लेकिन जंगलात वाले तो सर यहाँ आने को तैयार है नहीं। वो लोग बोलते हैं कि ये ग्राम समाज का मैटर है, इसमें हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। और अगर हम कहीं भी अपने समाज में कहीं पेड़ काटते हैं तो वहाँ सबसे पहले पहुँच जाते हैं। यहाँ पे कोई नहीं आ रहा है, पता नहीं प्रशासन पे दबाव है किसी चीज़ का या मतलब मिली भगत है, कुछ नहीं कह सकते इसमें। अभी सब लोग आए हैं तो देखते हैं क्या होता है। बाकी इसका कोई अभी कम से कम इसको कटे 10-12 दिन हो गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है यहाँ पे। शिकायत करी आप लोगों ने? शिकायत भी की है, प्रधान जी द्वारा भी की गई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ऊपर ही ऊपर पता नहीं मामला ये शांत करने के मूड में है, पैसे जो भी है इनका पर, लेकिन यहाँ पे ग्राम समाज के मतलब कुछ नहीं समझ रखा है। नीचे को पूरा तोड़ दिया इन्होंने, जेसीबी लगा के समाज की जगह को पूरा ध्वस्त कर रखा है। बाकी इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक किसी भी तरह से। डीएफओ साहब भी मना कर रहे हैं, साफ मना कि हम समाज में दखलंदाजी नहीं दे सकते। कौन लोग हैं जैसे कटवाए? सर ये जिनकी ज़मीन है सर, ये उनके काम होंगे जिन्हों के। किसकी है जमीन? ये ज़मीन सर अभी हमको तो पता नहीं है, लेकिन ये बिकी हुई है, अभी लोकल ही थी, किसी बाहर आदमी को बेची गई है ज़मीन। अब वो रास्ते के लिए पूरा पेड़ वेड़ जो काटे इन्होंने, अब उसी के लिए काटे इन्होंने। बाकी तो क्यों काटते हैं लोग? और ये रात को ही काटे गए ये सारे पेड़। ये जब ग्राम पंचायत की जमीन, तो इसमें प्रधान जी क्या कार्रवाई? प्रधान जी भी कार्रवाई कर रहे हैं। अब प्रधान जी अपना उपलब्ध है नहीं यहाँ पे, अब देखते हैं क्या होता है इसमें। अभी गांव के लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो कार्रवाई इतने दिनों से हुई नहीं है। इतने दिनों से जो कार्रवाई नहीं हुई, तभी सब लोग गांव वाले इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। फिर अभी मीडिया वालों को भी, आप लोगों को भी बुलाया है हम लोगों ने, देखते हैं फिर कितना मामला आगे जाता है। लेकिन जंगलात वाले, फॉरेस्ट वाले तो इसमें कोई मैटर हाथ नहीं डाल रहे हैं बिल्कुल भी। थैंक यू। ठीक है।